तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दोनों घोस्ट सर्वेंट यहाँ पे कहते हैं डोंट वरी, हम आपके लिए जाते हो, टेक्निक लेकर आते हो। दोनों लेने के लिए निकल जाते हैं। अपना नियांग फेंग यहाँ पे बहुत खुश है, यस 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 अब मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। और दोनों जो छोटी बच्ची थी उनको तो स्टार्टिंग से सबको ऐसा ही लगता है कि अपना जो नियांग फेंग है कमाल का कल्टीवेटर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है, बस नॉर्मल बन के रहने का नाटक करता है। तो उनमें से एक अपनी प्रिंसेस कहती है कि वे लगता है कि अब इनको नॉर्मल बन के रहने का नहीं है, अब शायद वापस से अपना आइडेंटिटी रिवील करेंगे। नैंग कहते शायद हम बोर हो चुके रहेंगे और दारू पीने वाले थे। तो नियांग फेंग रोक देता, कहता है छोटी बच्ची भाई ये दारू तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में ये जो जिनल यहाँ पे था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, ये ना किसी के साथ यहाँ पे फाइट करने वाला था शूरा नाम के बंदे के साथ। और कहता साले शूरा के बच्चे तुझे शर्म यहाँ पे नहीं आती, तो सच्ची में हमारे खिलाफ यहाँ पे जा रहा है, थोड़ी तो शर्म कर ले। सामने से शूरा कहता भाई क्या शर्म करूँ, हमारा अंडरवर्ल्ड वैसे भी ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब इसको रीबिल्ड करने की यहाँ पे बारी आ चुकी है, तो मैं अपने नजरिए से इसको रीबिल्ड यहाँ पे करना चाहता हूँ। अपना जनरल कहता भाई तेरी औकात नहीं है भाई, तू गधे का बच्चा है, तो रीबिल्ड नहीं बल्कि तू रीडिस्ट्रॉय कर देगा। सूरा कहता नहीं भाई मैंने यहाँ पे ठान लिया है, तुझे सच्ची में मुझे रोकना है तो आज अभी फाइट कर ले। जनरल भी कहता हाँ भाई मैं फाइट करूंगा, मैं डरता हूँ क्या। और दोनों तलवार लेके एक दूसरे के पास यहाँ पे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक जो घोस्ट सर्वेंट है ना बीच में भागते भागते आता है, कहता है हटो झोपड़ी वालों, मुझे रास्ता यहाँ पे दो। वो गलती से ढंग से इनका सामने गिर जाता है। इनका दिमाग का दही पाला क्या है यार, हम लिटरली दो आर्मी लोग यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे हैं और ये बंदा बीच में आकर उंगली यहाँ पे कर रहा है। जनरल कहता है साले भाई तुझे आइडिया भी है, तू क्या कर रहा है। वो कहता है या मुझे आइडिया, लेकिन अभी जो दादी अम्मा है ना यार मुझे उनसे मिलना ज्यादा जरूरी है, उनका काम है। जो सुनते सामने से ये कहता है जनरल उनका काम है। अच्छा मिस्टर नियांग फेंग पक्का यहाँ पे काम होगा, जा सकते हो। एक सेकंड यहाँ पे जंग चालू भी गड़बड़ हो जाए, इसलिए शूरा से कहते शूरा हमारे बीच में जो जंग हो रहा है ना कुछ समय के लिए यहाँ पे रुक देते हैं। शूरा कहता है आर यू किडिंग मी, आई मीन सच्ची में जंग चालू है और तू बीच में ऐसे यहाँ पे रुकना चाहता है। लेकिन जनरल उसकी बात को इग्नोर मारता, आर्मी वालों से कहता भाई सड़ जाओ बाद में यहाँ पे जंग कर लीजिएगा। आर्मी वाले भी लग के अरे यार सच्ची में पगला गए हो क्या। सामने से जो घोस्ट सर्वेंट था वो कहता थैंक यू भाई, आपने भाई मुझे यहाँ पे जाने का परमिशन दे दिया। दादी अम्मा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। दादी अम्मा अपना कुछ यहाँ पे काम कर रही थी, ये भागते भागते जाता हूँ, कहता सुनिए ना। वो कहता बोलो भाई इतना पैनिक काहे को हो रहे हो। ये कहता भाई जो है ना भाई सानू दुनिया ग्रीन जेट सिटी नाम का सिटी था, लफड़ा यहाँ पे हो चुका था, लेकिन मिस्टर नियांग फेंग ने सबको संभाल लिया। दादी अम्मा कहती है डेट्स गुड, ये तो अच्छी बात है ना भाई, तो इतना टेंशन में काय को लग रहा है। ये कहता हाँ क्योंकि भाई आखिर में मिस्टर नियांग फेंग ने फ्लैश बॉडी टेक्निक के बारे में यहाँ पे पूछ लिया था, उनको यहाँ पे चाहिए। जो सुंदर दादी अम्मा भी चौंक जाती है, कहती क्या सच्ची में भाई वो टेक्निक या देखो मिस्टर एक्सपर्ट उनको देने के लिए भाई हम दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक घोस्ट सर्वेंट का तैयार, ये टेक्निक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मेन ट्रेजर आइटम है, यही तो है। ये देने में मुझे भी हैरानी तो यहाँ पर हुई थी। दादी अम्मा निकाल कर दे देती है, वो कहती है भाई उनके लिए कुछ भी ले जाओ, उनको यहाँ पे दे दो, लेकिन भाई वापस यहाँ पे लेकर आना। वो भी कहता है या डोंट वरी, तो ये ले जाता नियांग फेंग को देता। नियांग फेंग कहता कि अच्छा ये भाई वो बॉडी टेक्निक जिससे अपन कल्टीवेशन कर पाएगा। वो दोनों कहते यस ये वही है। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। नियांग फेंग कहता ऑफ कोर्स भाई मुझको बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर आया है, तो चलो अपन इसकी प्रैक्टिस करना चालू करता है। दादी अम्मा आराम से लेट हुई थी, मनी मन सोचती कि भाई वो टेक्निक हमने यहाँ पे दे दिया, वो टेक्निक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ यहाँ पर है, और वो टेक्निक सीख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। और आज तक ना दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं हुआ है जिसने परफेक्ट तरीके से ना 100% उस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन अगर तुमने 10% भी उसका सीख लिया ना, समझ गया ना, समझो भाई तुमने बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ लिया। और मिस्टर नियांग फेंग और भी अच्छा ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ लेंगे। शीर्ष होता अपने नियांग फेंग की और जो सामने से यहाँ पे सीख रहा था, और लिटरली भाई कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा मास्टर कर लेता है, तो और रिलीज होता है। जो देख के वहाँ के सारे बंदे चौंक जाते हैं, अंडरवर्ल्ड तक और आ जाता है। जो दादी अम्मा भी देख के सीख जाते हैं, चौंक जाते कि वहाँ पे कुछ ही मिनट में इन्होंने पूरा का पूरा मास्टर कर लिया। मेरी गदी की बच्ची थी जो कि भाई समझ नहीं पाई कि कितने कमाल के हैं। उसके बाद शीर्ष होता है मोटे दुनिया में वहाँ तक भी और आ रहा था, जहाँ पे दाई सातवीं प्रिंसेस फोनिक्स सब वहाँ पे थे। वो लोग भी कंफ्यूज कि भाई ये और की चीज क्या। सामने से सातवीं प्रिंसेस कहती है लगता है पूरी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा बहुत बवाल चीज यहाँ पे होने वाली है, कुछ ज्यादा ही बवाल चीज। दाई कहती है जो होगा यहाँ पे होने दो। सामने से भी हमारा काम है जो यहाँ पे सील लगा हुआ ना भाई हेवनली पैलेस पे, उसको वापस यहाँ पे रिकवर करने का। हेवनली पैलेस का नाम यहाँ पे पैलेस जैसे क्रिएट करने का। मनी मन सोचती कि मिस्टर नियांग फेंग ने डायरेक्टली कहा है कि उनको हेवनली पैलेस यहाँ पे वापस चाहिए, उनको जो यहाँ पे वापस चाहिए हम करने को तैयार है। उनसे जो मतलब वो जो बोलेंगे और हम वो सारा बात करेंगे, ताकि भाई हम भी ना उनके बराबर उनसे कंधे से कंधे मिलाने के बार की हमारी औकात यहाँ पर हो। ये सामने से नियांग फेंग के कंधे से कंधे मिला के चलना चाहती है, वहाँ पे नियांग फेंग दाई से कंधे मिला के चलना चाहता है। वाह
उसके बाद यहाँ पे नियांग फैन की ओर, जहाँ पे ओएस ने जो कल्टीवेशन अपना चालू किया था, सारे घोस्ट सर्वेंट देख के हिले पड़े कि अरे बाप रे ये क्या है, ये क्या है यार। सच्ची में इन्होंने इतना जल्दी इतना अच्छे तरीके से यहाँ पे मास्टर कर लिया। मिल के यहाँ पे बहुतों के लिटरली दुनिया कोई भी बंदा है ना, इनको देखेगा, इनके सामने घुटने पे आके इनको मास्टर बोलने पे मजबूरी हो जाएगा। अपना नियांग फैन की आँख खोलता है, नोटिस करता भी चेंजेस मेरे बॉडी में तो आए हैं, मैं पावर महसूस कर सकता हूँ। ओहो, उंगली के ऊपर भी पावर महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं उंगली से भी अब अटैक कर पाऊंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई इसने कल्टीवेशन यहाँ पे चालू कर दिया है। तो देखते हैं भाई कल्टीवेशन चालू करने के बाद सच्ची में कोई नए चेंजेस आएंगे, कुछ नया हमको देखने का मौका मिलेगा, या फिर जो कुछ होगा मालूम चल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।